हेलो बच्चों। बच्चों, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवि घनानंद का लिखा हुआ सवैया का पहले काव्यांश की व्याख्या पढ़ी। अब शुरू करते हैं बच्चों दूसरे सवैये की काव्यांश की व्याख्या। काव्यांश बच्चों इस प्रकार है। पूरत प्रेम को मंत्र महा, पर जा मधि सोधि सुधारी है लेख्यो। ताहि के चारु चरित्र विचित्रनी, यो पचिकै रचि राखी विसैख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बांधि न देख्यो। ये बच्चों दूसरे सवैया और काव्यांश इस प्रकार था। चलिए बच्चों संदर्भ के विषय में जाने। संदर्भ बच्चों पहले वाले काव्यांश के समान है। प्रसंग इस प्रकार है बच्चों। प्रसंग के अंतर्गत कवि ने क्या बताया है, आइए जानें। इस काव्यांश के कवि के द्वारा भेजे गए प्रेम पत्र को उनकी प्रेमिका ने बिना पढ़े ही फाड़ दिया। घनानंद कवि ने जो प्रेम पत्र अपनी पत्नी सुजान के लिए भेजा था, उसे उनकी प्रेमिका सुजान ने बिना पढ़े ही फाड़ दिया। इस प्रकार से उसकी उपेक्षा से हताश होकर के कवि अपनी मनोभावना को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अब बच्चों काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या में कवि बता रहा है कि घनानंद अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि घनानंद ने अपने पूर्ण प्रेम के महामंत्र को पूरी निष्ठा के साथ अच्छी तरह से सोच विचार कर बड़ी शुद्धता के साथ अपने हृदय रूपी पत्र में लिखा था। बड़े ही प्रेम भाव से निष्ठा के साथ उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान को बड़े ही शुद्ध आचरण के साथ हृदय से मर स्पर्शी हृदय के साथ उन्होंने ये पत्र लिखा था। वह प्रेम पत्र विचित्र था, अनोखा था। जो प्रेम पत्र उन्होंने लिखा था वो बिल्कुल ही अलग तरह का था, क्योंकि ऐसा प्रेम पत्र आज तक लिखा ही नहीं गया। इसके पहले कभी भी ऐसा प्रेम पत्र नहीं लिखा गया। घनानंद जी बता रहे हैं। उस पत्र में उन्होंने अपनी प्रेमिका के सुंदर रूप तथा उसके चरित्र को चित्रित किया है। जो उन्होंने प्रेम पत्र लिखा उसमें अपनी प्रेमिका सुजान के सुंदर रूप और उसके चरित्र के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने उस पत्र में किसी अन्य के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें अपनी प्रेमिका सुजान के अलावा किसी और के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, जिसे पढ़कर उनकी प्रेमिका उनसे नाराज़ हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिसे पढ़कर उनकी प्रेमिका नाराज़ हो जाए। उस पत्र में उन्होंने अपने एक निष्ठ प्रेम का ही वर्णन किया था। जो उन्होंने पत्र भेजा था उसमें अपने प्रेम के बारे में ही बताया था। कवि कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका सुजान ने जानबूझकर अज्ञानी की तरह बिना पढ़े बिना देखे ही पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कवि बता रहे हैं कि उनकी प्रेमिका सुजान ने जानबूझ करके अज्ञानतावश ने जानबूझ करके एक अज्ञानी की तरह बिना पढ़े बिना देखे ही पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा इसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि इस पत्र में क्या लिखा है। यदि वह इस पत्र को पढ़ लेती तो उससे कवि के हृदय व उसकी स्थिति, उसके प्रति उनके प्रेम भाव का आभास हो जाता। अगर वह इस पत्र को पढ़ लेती, समझ लेती, तो कवि के हृदय में उसकी स्थिति, उसके प्रति उनके प्रेम भाव का आभास उन्हें हो जाता। सुजान के प्रति कवि का प्रेम सच्चा है। वे अपनी प्रेमिका सुजान के वियोग में दुखी हैं। कवि इतना दुखी क्यों है? क्योंकि उनकी प्रेमिका जो है उनके प्रेम संबंध को ठुकरा देती है, इसलिए वह दुखी है। उनके पत्र को भी नहीं पढ़ती है। काव्यांश की पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि उनकी प्रेमिका अब उनसे वैसा प्रेम नहीं करती है जैसा वह पहले करती थी। प्रेम में परिवर्तन देख करके कवि इतना मन ही मन दुखी हो रहा है कि जैसा पहले प्रेम करती थी अब वैसा वो प्रेम नहीं करती है, क्योंकि कवि का पत्र
उसने बिना पढ़े ही फाड़ दिया। अगर वह हमसे प्रेम करती तो उस पत्र को ज़रूर पढ़ती, उस पर ज़रूर सोचती कि इसके बारे में क्या लिखा, उस पत्र में क्या लिखा है। उसके मन में कवि के लिए या उसके प्रेम के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बिना पढ़े अनजान व्यक्ति की तरह पत्र को इस तरह फाड़ देना कवि के प्रति उसके मन के उपेक्षा के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार से सुजान ने कवि घनानंद का अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, उनके भेजे हुए पत्र को नहीं पढ़ा और उसे फाड़ करके फेंक दिया। तो बच्चों ये काव्यांश की व्याख्या थी। अब बच्चों विशेष के बारे में जानेंगे। विशेष में क्या है? ब्रज भाषा में सशक्त भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। पद सवया छंद में है। इस पद में श्रृंगार के उपलम्ब का वर्णन देखने को मिलता है। प्रेम को जो प्रेम का पत्र उन्होंने भेजा था उसे बिना पढ़े सुजान ने फाड़ दिया, उसके बारे में बताया है। प्रेम को मंत्र कहकर कवि ने प्रेम की पवित्रता में वृद्धि की है। जो उन्होंने पत्र भेजा था उसकी पवित्रता के विषय में भी बताया है। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये सवैया की सप्रसंग व्याख्या थी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आपका अंतरा भाग 2 काव्य भाग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद बच्चों। और बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग इसके पढ़ोगे, अमल करोगे, सोचोगे इसमें।